नमस्कार, जोहार झारखंड। सभी को दशहरा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग बात करेंगे जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की। तो 81 में से जो सबसे बड़ा उलझन वाला सीट बन गया है वो है जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र। कारण है सरजू राय और रघुवर दास। याद करिए 2019 का विधानसभा चुनाव, जहां पर एक बड़ा उलटफेर होते हुए मुख्यमंत्री रहते हुए श्री रघुवर दास को विधानसभा चुनाव में करारी हार मिला था और उन्हें हराया था अपने ही सहयोगी रहे, बाद में वो बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय लड़े सरजू राय जी ने। असमंजस क्यों है पहले समझ लीजिए। एक तरफ एनडीए की तरफ से यहाँ बीजेपी लड़ती आई है। फिलहाल सरजू राय जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो चुके हैं और उनका अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया है कि वो क्या जमशेदपुर पूर्वी सीट छोड़ेंगे। वही बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जब हार मिला था रघुवर दास को और यहाँ पर राजनीतिक टकराव हो रहा था, तो उनको प्रदेश की राजनीति से दूर उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया था। गुटबाजी बीजेपी में शांत हो गई थी, लेकिन अब सूत्रों का मानना है और रघुवर दास भी पूरे मूड में है कि इस बार वो राज्यपाल नहीं रहेंगे और फिर से जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे। अब इस घोषणा कहिए या अनुमान कहिए, इस अनुमान से भारतीय जनता पार्टी असमंजस में पड़ गई है। अगर रघुवर दास अड़ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और फिर सरजू राय का क्या होगा? सरजू राय भी अगर अड़ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर गठबंधन दलों में टकराव हो जाएगा। ये सीट किसको जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास को मना लेती है और वो राजनीतिक चुनाव से दूर रहते हैं और राज्यपाल ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो फिर मामला साफ है कि ये सीट जनता दल यूनाइटेड को मिल जाएगी और यहाँ से सरजू राय प्रत्याशी होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश में है कि सरजू राय को जमशेदपुर पश्चिमी सीट से लड़ाया जाए, जहां से बन्ना गुप्ता विधायक है और पहले जब पिछले चुनाव को छोड़ दे तो सरजू राय जमशेदपुर पश्चिमी से ही विधायक हुआ करते थे और वहीं से लड़ाई लड़ते थे। लेकिन क्या यह संभव है, ये डिपेंड करेगा सरजू राय पे और रघुवर दास पे। तो ये हो गई बात एनडीए की। अगर दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो ये सीट कांग्रेस को जाती रही है। अब कांग्रेस में भी अनेक प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की भरमार है, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो ये है कि जमशेदपुर के पूर्व आईपीएस और पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अजय कुमार ने घोषणा की है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने को तैयार है। तो समझ जाइए कि अगर अजय कुमार कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो फिर लड़ाई कांटे का होगा। इसके साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी में अनेक उम्मीदवार जो टिकट की रेस में है वो नाराज हो जाएंगे, कुछ बागी हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये जमशेदपुर पूर्वी का जो सिनारियो बन रहा है फिलहाल बड़ा ही उलझन वाला है और इस उलझन को सुलझा सकते हैं सरजू राय। अगर सरजू राय मान जाते हैं जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ने के लिए, तो फिर ये आमने सामने की टक्कर होगी। एक तरफ एनडीए से रघुवर दास होंगे तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के अजय कुमार, जिनकी संभावना अभी बहुत ज्यादा बन गई है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र कहा जा सकता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। 1995 से लेकर 2014 तक यहाँ रघुवर दास प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। अगर प्रतिनिधित्व की बात करें तो देखिए, सबसे पहले एसजे अखौरी कांग्रेस से, फिर केदार दास भाकपा से, दीनानाथ पांडे जनता पार्टी से, दरियासन नरीमन कांग्रेस से, दीनानाथ पांडे भाजपा, रघुवर दास 1995 से लगातार 2014 तक रघुवर दास चुनाव जीते थे और 2019 में सरजू राय ने उनको हराया था। 2014 के चुनाव परिणाम की बात करें तो रघुवर दास को 1,03,000 वोट मिला था, वहीं कांग्रेस के आनंद बिहारी दुबे को मात्र 33,000 वोट मिला था। अभय सिंह लड़ रहे थे जेवीएम से, उनको 20,000 वोट मिला। जीत और हार का अंतर लगभग 70,000 वोटों से रहा था। 2019 की बात करें तो सरजू राय को 73,945 वोट मिला, रघुवर दास भाजपा के थे 58,112 वोट मिला, वहीं गौरव बल्लभ कांग्रेस से लड़ रहे थे, उनको मात्र 18,000 वोट मिला। अभय सिंह 11,000 वोट पाए थे और जीत हार का अंतर लगभग 15,833 वोटों से रहा। हालांकि अभय सिंह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का समीकरण जो बनता है वो अब मैंने आपको बता दिया है कि इनकी यहाँ की जो संभावना, एक तरफ महागठबंधन से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और यहाँ से डॉक्टर अजय कुमार की प्रबल संभावना है कि वो उम्मीदवार होंगे। एनडीए गठबंधन में 3 सिनारियो बनता है। पहला ये कि
सरजू राय अगर नहीं मानते हैं तो ये सीट जदयू के खाते में जाएगी और रघुवर दास को मना लिया जाएगा। सरजू राय मान जाते हैं तो उनको पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में भेजेंगे और रघुवर दास अगर नहीं मानते तो उनको यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर सरजू राय भी मान जाते हैं और रघुवर दास भी मान जाते हैं तो ऐसे सिनेरियो में अभय सिंह को भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनावी मैदान में उतार सकती है। और तीसरा कोना टाइगर जयराम महतो का है, जो कि यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे वो किसी न किसी दल के बागी उम्मीदवार होंगे, ये तय माना जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ ठीक कर पाती है तो फिर ये जैसा कि हमेशा से यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से आराम से चुनाव जीत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर उलझन बना रहता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।